जय माता की मित्रों। वक्री शनि धनु राशि में इन राशियों का जीवन में बदलाव 11 मई सन 2020 को यदि देखा जाए 9:27 पर वक्री हो जाएंगे और 29 सितंबर सन 2020 तक ये मार्गी होंगे। तो यहाँ शनि धनु राशि में प्रवेश करना, शनि की उल्टी चाल होना, तो क्या रहेगा मेष से मीन राशि तक किसको लाभ और किसको हानि। अपितु यदि देखा जाए वक्री ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से छठे, सातवें, आठवें भाव में विचरण करते हैं। यदि कोई ग्रह तो यहाँ समझ लीजिए वह ग्रह वक्री हो जाता है। इस प्रकार से वक्र का मतलब है उल्टी चाल, और यहाँ वक्री ग्रह कुछ सुख प्रदान करते हैं जब शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों, शुभ ग्रहों में बैठे हों। तो यदि शत्रु राशि में बैठे हैं, बलहीन अवस्था में हैं, तो व्यक्ति को बिना कारण ही भ्रमण कराते हैं। शनि अपने स्थान से नवम भाव का परिणाम देता है। सूर्य और शनि से नवम पंचम का ये खेल जो है शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहता है। अब धनु राशि में ये शनिदेव चलेंगे तो सीधा जो है उनकी कुंभ राशि में दृष्टि होगी। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के तो बहुत अच्छा समय आ चुका है। कुंभ राशि वालों पे शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। ऐसे में वृश्चिक राशि में शनि की साढ़े साती आरंभ होगी, और साथ में मकर राशि, क्योंकि उस दौरान धनु राशि पे उतरती हुई शनि की साढ़े साती और मकर राशि में मध्यम अवस्था में शनि साढ़े साती एवं कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती थी, और मिथुन और तुला पे शनि की ढैया थी। तो ऐसी स्थिति में धनु राशि में आने से वृषभ और कन्या राशि पे शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी, और यहाँ वृश्चिक राशि वालों पे शनि की पुनः साढ़े साती आरंभ, धनु राशि में शनि की साढ़े साती अपने में मध्यम अवस्था में, और मकर राशि में शनि की साढ़े साती चढ़ती हुई। इस तरीके से आप समझिए। और वक्री ग्रह अपितु जो है आगे की ओर चलता प्रतीत होगा, क्योंकि धनु राशि में मेष राशि वाले मेष लगन के अनुसार आप प्रेडिक्शन को समझें कि आपके धनु राशि में शनिदेव संचरण करेंगे और ये रहेंगे, और धनु राशि में बैठ के अपितु अपनी तीसरी दृष्टि कुंभ राशि पर देखेंगे, और कुंभ राशि लाभ की है, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली सोर्स अच्छा होगा, शेयर से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, छोटे भाइयों से लाभ होगा, और यहाँ शत्रु पराजित होंगे, शत्रु का दमन होगा। और यहाँ आपके एग्जाम है, पीओ का भरा है आपने, मैकेनिकल से यदि हैं तो उसमें आप सफल होंगे, और कर्जे लोन आपके उतर जाएंगे। इस तरीके से इस दौरान यदि देखा जाए धर्म में यात्राएं रहेंगी, धर्म में सफलताएं रहेंगी, पाठ पूजा में रुचि रहेगी, अध्यात्म में रुचि रहेगी, पिता से लाभ होगा। पिता से आपके जो व्यापार हैं उनके नैतिक मूल्यों के आधार पर आप उनके साथ व्यापार करेंगे और काफ़ी राइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ धनु राशि में शनि का संचरण करना बहुत आपके लिए योग कारक है, लाभकारी है। और यहाँ जो मंथली इनकम था, यदि ऊंचा पद आपको प्राप्त होता है उसके आपके जो है इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी हो रही है। यदि आपका रियल एस्टेट है, खनन का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, स्पेयर पार्ट्स का काम है, फोर व्हीलर का काम है और ठेकेदारी का काम है, इन सभी कामों से आपको भाग्य उदय हो रहा है, और यहाँ आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है, व्यापार में उन्नति हो रही है। व्यापार में उन्नति के साथ यदि देखा जाए काफ़ी आपके व्यक्तित्व पे निखार आ रहा है। व्यक्तित्व के निखार से आपको लाभ, प्रॉफिट, मंथली इनकम सोर्स अच्छा हो रहा है। अब यहाँ यदि आपने कमेटीज, शेयर्स आदि आपने ले रखे हैं, यदि आपने किसी पेट्रोल केमिकल का ले रखा है तो उससे आपको लाभ होता हुआ शेयर्स का हो रहा है। वृषभ राशि के अनुसार यदि देखा जाए अब आपके ये अष्टम भाव में शनिदेव धनु राशि में रहेंगे, सीधा आपके दशम भाव पे दृष्टि आएगी। दशम दृष्टि आने से देखा जाए ये लाभ होता हुआ आपके जो ऊंचा पद प्राप्त हो रही है, नौकरी में परिवर्तन हो रहा है, यश कीर्ति प्राप्ति का योग बन रहा है। अब शनिदेव अष्टम भाव में गुप्त रिसर्च दिलाएंगे, ससुराल पक्ष से लाभ दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, कुटुंब से सुख दिलाएंगे, कुटुंब में वृद्धि कराएंगे, नया मेहमान का योग बनेगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति कराएंगे, हायर एजुकेशन में ले जाएंगे, पीएचडी कराएंगे, और यहाँ पार्टनरशिप मजबूत होंगे, व्यापार से सुखों में बढ़ोतरी हो रही है, विवाह सुख होगा, ऐसे में भाग्योदय होगा। अब इस तरीके से यदि वृषभ राशि वालों पे शनि की ढैया का जो रूप चल रहा है आज की स्थिति 29 सितंबर तक, उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब मिथुन लग्न के जातकों के सप्तम भाव में शनि रहेंगे। शनि भाव ये देखने से आपका बहुत अच्छा उत्तम समय, जहां आपके अष्टम भाव में ये शनि देव चल रहे थे, आपके व्यय करा रहे थे, आपके खर्चे करा रहे थे, आपके लॉसेस करा रहे थे, अब यही शनि पुनः फिर सप्तम भाव में बैठेगा, आपके भाग्य को देखेगा, भाग्य में बढ़ोतरी करेगा और भाग्य में सफलता
सफलताएं दिलाएगा, व्यापार में वृद्धि कराएगा, विवाह का योग बनाएगा, विवाह पति और पत्नी में प्रेम कराएगा, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी अच्छी कराएगा, मकान भूमि वाहन सुख दिलाएगा, मकान भूमि वाहन सुख के साथ माता का सुख होगा ऐसे में, और आपका शरीर स्वस्थ होगा। प्राय यहाँ समझिए लाभ हो रहा है आपको, विदेशों से लाभ हो रहा है इसको। तो यहाँ मिथुन राशि वाले में शनि की ढैया बहुत ही जो समाप्त होगी तो इससे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अब जो है कर्क राशि के अनुसार, कर्क लग्न के अनुसार छठे भाव में शनिदेव चलेंगे, तो यहाँ मारक कहलाते हैं शनिदेव। एक सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। मूलतः आपके अष्टम भाव पे शनि दीर्घायु बना रहे हैं आपको। थोड़े विवाद आएंगे, खर्चे रहेंगे, व्यय होंगे, वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है, चोट एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी हुई हैं। और यहाँ एग्ज़ाम अच्छा रहेगा, पराक्रम अच्छा होगा, छोटे भाइयों से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा। और यहाँ छठे भाव में थोड़ा रोगों की वृद्धि करा रहा है और व्यापार में थोड़ी कमी करा रहा है शनि। अब लेकिन कुछ हायर एजुकेशन में जाएंगे, हायर एजुकेशन में सफलता, पीएचडी में प्राप्ति का योग, लाभ, प्रॉफिट, मंथली सोर्स अच्छा, गुप्त धन की प्राप्ति का योग, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग। और यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एग्जाम में पास हो जाएंगे आप। यहाँ सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय, जहाँ आपके छठे भाव में मकर राशि में चल रहे थे, चोट, एक्सीडेंट, रोग, कर्जे, इनसे आप परेशान आ चुके थे, तो यहाँ शनि पंचम भाव में रहेंगे और आपके जो है शिक्षा में बढ़ोतरी आएगी, वृद्धि होगी, लव रोमांस में वृद्धि होगी, विवाह का योग बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव पे सीधा दृष्टि, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में, तो लव में तो इतना सफलताएं प्राप्त करा रहा है। और यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उससे आपकी हायर एजुकेशन हो रही है, मकान भूमि वाहन सुख हो रहा है, पराक्रम अच्छा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा और धन प्राप्ति का योग बनेगा, कुटुंब से सुख होगा, कुटुंब से लाभ होगा, कुटुंब से स्नेह रहेगा, जनता से आपके यदि नेता हैं अच्छे रिलेशन। 29 सितंबर तक का एक बहुत अच्छा समय, संतान सुख, जिन स्त्रियों का बेबी कंसीव का समय है बहुत अच्छा समय होने जा रहा है। और यहाँ विवाह का योग, शिक्षा उत्तम। अब इस तरीके से यदि समझना है कन्या राशि, कन्या लग्न, क्योंकि कन्या राशि पे शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। यही शनि आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा, यहाँ योग कारक होता है शनि, और हायर एजुकेशन देगा और शत्रु को पराजित करेगा, शत्रु हारेंगे, प्राय थोड़ी माता अस्वस्थ हो सकती है, क्योंकि छठा भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है और ये आपके व्यापार में परिवर्तन कराता है, आपकी नौकरी में परिवर्तन कराता है। और यहाँ आप देखा जाए तो एग्ज़ाम दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, या आप पीएचडी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं, उससे लाभ हो रहा है। कुछ विदेशों से लाभ होगा, विदेशों में घूमने जाएंगे, विदेशों से आपके जो तर्क चल रहे थे वो समाप्त होंगे। और पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग और ऊंचा पद आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। ऐसे में तो शनि की ढैया आप पे आरंभ हो चुकी है, उससे सुखों में बढ़ोतरी हो रही है। और जहां कोर्ट केसेस चल रहे थे मकर राशि के अनुसार देखा जाए, पंचम भाव में इतनी सफलताएं नहीं मिल रही थी आपके। अब तुला राशि में शनि योग कारक होता है, एक केंद्र भाव का स्वामी होता है, एक पंचम भाव का स्वामी होता है। यही शनि अब पराक्रम में रहेंगे। यहाँ शनि आपके संतान सुख देंगे, संतान सुख से लाभ होता हुआ दिखेगा और एजुकेशन अच्छी रहेगी, एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी और गुप्त धन प्राप्ति का योग बनेगा, धन संचय प्राप्ति का योग बनेगा, विदेशों से लाभ होगा, भाइयों से लाभ होगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय। यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए आपके सेकंड हाउस में यह रहेंगे, जहाँ बैठते हैं शनि उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो धन की वृद्धि होगी। धन का जो ये है शनि का अंतिम चरण जो चल रहा है देखा जाए धनु राशि से, तो उससे अपने मध्यम अवस्था में आने से वो लाभ दे रहा है, कुटुंब से लाभ दे रहा है और लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, धन प्राप्ति का योग हो रहा है, मकान भूमि वाहन सुख हो रहा है, माता का सुख हो रहा है। और यहाँ आप जो पीएचडी सोच रहे थे या आपका खनन सीमेंट का काम है, लोहे का काम है और इस तरीके से कोर्स एंड बजरी का काम है, उससे लाभ हो रहा है, या आप 4 व्हीलर परचेज का काम करते हैं उससे आपको लाभ प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। और धन संचय में तो बहुत अच्छा समय रहेगा, धन से लाभ का पूरा समय रहेगा, कुटुंब से सुख होगा, कुटुंब से सुख में बढ़ोतरी होगी। यहाँ आपके यदि देखा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय आ गया। अब यदि देखा जाए आपके धनु राशि में शनि की 7.5 वैसी चल रही है। यहाँ शनि अपने तृतीय दृष्टि से अच्छे मित्र बनाएगा, गोचर अच्छा रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, जिन कन्याओं का विवाह का योग बन रहा था विवाह का सुख होगा, ऊंचा पद मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन मिलेगा, व्यापार में परिवर्तन मिलेगा, व्यापार अच्छा होगा, व्यापार पार्टनरशिप अच्छी होगी। और यहाँ
पराक्रम अच्छा होगा और साहस के बल पे आप कोई ना कोई विजय प्राप्त करेंगे। अपने विजय में यदि देखा जाए आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपके छोटे भाइयों के साथ व्यापार होगा, छोटे भाइयों से व्यापार में सफलताएं मिलेंगी, नए नए मित्रों का आयाम बनेगा। लेकिन यहाँ मकर राशि वालों की स्थिति कमज़ोर, क्योंकि आपके व्यय भाव में शनि चलेंगे, व्यय कराएंगे, खर्चे कराएंगे। रोग के प्रति थोड़े सावधान रहें, थोड़े सजग रहें। और भाग्य में लाभ, भाग्य में बढ़ोतरी, पिता से सुख, पिता से लाभ, कुटुंब से सुख, धन प्राप्ति का योग रहेगा। वाहन आपने इस दौरान थोड़ा समय से ढंग से चलाना है और खर्चे लोन्स आदि लेते हुए सोच समझ के लोन्स लेने हैं। कोरोना वायरस की स्थिति, कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग अब कुछ रिलैक्स होने जा रहा है। आने वाले कल में भारत देश में कोरोना वायरस की समाप्ति का योग बनने जा रहा है। मकर राशि वालों के दौरान ये संचरण होते ही अब यहाँ कुंभ वालों के लिए यदि देखा जाए राशि, यदि देखा जाए आपके लाभ भाव में ये रहेंगे। शनि की 7.5 जहाँ उतर चुकी है, शनि की 7.5 ये कुछ समय के लिए 29 सितंबर तक का, जब धनु राशि में जैसी ही शनि देव आएंगे वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी और कुंभ पे समाप्त हो जाएगी। लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली रिसोर्स अच्छा होगा, संतान सुख होगा, लव मैरिज में आपको सफलताएं प्राप्ति का योग बना है, गुप्त धन प्राप्ति, शेयर्स, लॉटरी, सट्टा, इसमें आपके प्राप्ति का योग बन रहा है। हायर एजुकेशन में जाएंगे, पीएचडी आप, और अपने बुद्धि बल पे आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। अब मीन राशि के लिए यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समय, केंद्र में शनिदेव आने से आपको उच्च पद देंगे, नौकरी से लाभ मिलेगा। जो खर्चे तो रहेंगे वो भी खर्चे शादी विवाह और घर के नए मेहमान के आने पर खर्च होंगे। मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, क्योंकि देखा जाए आपके व्यय भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है, ये नौकरी में परिवर्तन तो करा रहा है। विवाह का सुख होगा, व्यापार अच्छा होगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, बिजनेस आपका बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से इस धनु राशि में शनि की 7.5 और वक्री चाल की ये अवस्थाएं थी। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।